जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सिक्स्थ हाउस, जिसमें ऋण, रोग और शत्रु होते हैं, छठा कुंडली से गिन के नीचे छठा घर, उसका हवाला दे रहा हूँ। ये छठा घर असल में हमारी दुनियादारी की जड़ होता है। इसको लाल किताब में छठा पाताल भी बोला गया है और हमारे वैदिक में इसको तृक भाव कहा गया है, जो कि अशुभ होता है। इसमें ऋण, रोग, शत्रुओं का हमला होता है। उसके लिए कई चीज़ें हैं भाई, ज्योतिषी आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे। लेकिन मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ कि ये हम दुनिया में कैसे बर्ताव करते हैं उसका फल है। इसमें हमने पिछले जीवन में कितनों को माफ़ किया और कितनों की सहायता की और किन किन को हमने बचाया, और बिना किसी भाई तरस खाने के नहीं, तो अपना फ़र्ज़ समझ के कि हम इंसान हैं, हमें इंसान की तरह बर्ताव करना चाहिए और किसी मजबूर की फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए और अपनों पे शक नहीं करना चाहिए, बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। ये जो कर्म है ना, ये इस छठे पाताल में आते हैं। अब हम लोगों को कैसे मालूम पड़े कि ये बंदा क्या है, जिसकी कुंडली सामने आई है, इसको क्या करें? छठा पाताल एक बहुत विषम पाताल है। इसमें अगर कोई ग्रह न हो ना तो वो बेहतर है भाई। ये छठा घर अगर खाली होगा तो हम समझते हैं ये जातक अति भाग्यवान है। इसके पास बीमारी आएगी तो चुपचाप चली जाएगी, इसके शत्रु बनेंगे तो ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन शत्रु अपने कर्मों से ही ख़त्म हो जाएंगे, पहली बात। और इन पे ऋण चढ़ेगा ही नहीं, और चढ़ जाएगा तो कोई आसमानी ताकत आके इनको बचा के इनके ऋण चुकता कर जाएगी। ये इतना शानदार भाव है। इसमें ग्रह का होना खराब है। फिर चाहे ग्रह शुभ हो, शुभ ग्रह होंगे तो तकलीफ़ें कम होगी, ऋण रोग शत्रु होंगे। अब उन शुभ ग्रहों में जितनी ताकत होगी, डिग्री बल होगा, दिशा बल, स्थिति बल होगा, वो संभालते रहेंगे। लेकिन अंततः जातक परेशान होता ही होता है। छठे घर में अगर कोई ग्रह हो, तो चाहे गुरु हो, बुध हो, इतने सौम्य ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा, तो भी माना जातक की जीवन में रोग, परेशानी, मामा बुआओं से झगड़ा, कोर्ट कचहरी, ये सब लगी रहती है। और आदमी संसार के प्रपंच में न विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, नहीं देवा। आप लिखवा के नहीं आए हो तो छठे घर में आपके ग्रह बैठा है, तो ये आप लिखवा के नहीं आए हो। दुनिया में हमें दूसरों पे तरस भी है ना, तो तरस भी खाना पाप है। हमें उसको अपना फ़र्ज़ समझना चाहिए कि मैं, ये आदमी परेशान है, मुझे तरस क्यों खानी है, ये मेरा आत्मस्वरूप है, ये इस तकलीफ़ में मैं इसको निकाल लूँ। आपको ये सोचना है। तो ईश्वर के पास सब समस्याओं की जड़ है आपका खुद का बर्ताव। आपने पिछले जन्म में कैसे एटीट्यूड की थी, कैसे अहंकार किए थे, समाज में कितनी बातें, बड़ी बड़ी बातें करी थी और क्या नहीं करा था, और मन से क्या किया था, परिवार वालों पे शक, बेबुनियादी बातें, ऐसी चीज़ करना, ये सब पाप की श्रेणी में आता है। तो ये संसार बिल्कुल हमारी कर्म भूमि है। हमने जो पिछले जन्म में किया है वो आना ही पड़ेगा। ऋण रोग शत्रु हमें छोड़ेंगे नहीं। माना छठे घर में अगर कोई भी ग्रह है तो आप समझ लो आप संसार के प्रपंच में फंसे हुए, जाल में फंसे हुए आदमी हो। सीधी सी बात है, चाहे कितना भी उत्तम शुभ ग्रह बैठा हो, आपका हाल बेहाल रहेगा ही रहेगा। रिश्तों में झगड़े, परिवार में झगड़े, शत्रु पड़ोस में झगड़े, ऋण चढ़ेंगे बिना मतलब के। ऐसी गलतियां कर बैठोगे, ऋण चढ़ जाएगा, उतरेगा ही नहीं, आप परेशान हो जाओगे। ऐसी चीज़ होती है। और इस घर में अगर केतु के साथ शुक्र आ जाए तो मेरे प्रिय जातकों, आपने जो अखबारों की हेडलाइंस पढ़ी हुई है ना, यात्रा पे गए, पूरी बस खाई में, प्लेन में गए, वो क्रैश हो गया,
भाई हमारे जैसे अभी क्रैश हुए थे हमारे हेलीकॉप्टर में हमारे सेनाध्यक्ष, तो ये जो है ना, इन कुंडलियों में केतु के साथ शुक्र बैठा हुआ होता है। ये सबसे निकृष्ट योग है कुंडली का। इसमें क्या होता है, जैसे पूरा परिवार गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी ब्लास्ट हो गई, घूमने जा रहे हैं, कोई ऐसा हादसा होगा, नाव उल्टी हो गई, हमारा पूरी सोसाइटी घूमने जा रही है, वो बर्बाद हो गया। ऐसे योग बनते हैं, ऐसे इन आदमियों की डेथ वैसे होती है। और इसके साथ अगर बुद्ध आके बैठे तो फिर आपको इसमें ये होता है, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि इनके साथ अगर बुद्ध हो तो जीवन पर्यंत इनको बीमारी नहीं छोड़ेगी, कोई इलाज नहीं मिलेगा, वरना कामयाबी अधूरी रह जाएगी, दुनिया भर के जंजाल इसके पड़ जाएंगे। बुद्ध और केतु हो गए तो आप ईश्वर को ये आराधना करो कि भाई हमारे परिवार में किसी बच्चे के इस घर में कम से कम शुक्र केतु और बुध केतु ना आए। यार देखो, मैं बताऊं आपको, ये सब संसार कर्मों का फल है। हम वर्तमान जीवन में भी अगर हमने संस्कार ठीक रखें और सामने कोई भी हो, इंसान हो या जानवर हो, उस पर हम उसका हक देवें, हक मौजूद सदा मौजूद वो रखेंगे, बेवजह अपनों पे शक नहीं करेंगे और अपनों से व्यवहार में कोई कटौती कर लेंगे, तुच्छ संपत्तियों के लिए विवाद खड़े कर लेंगे और कोर्ट में चले जाएंगे, तो इनकी अगले जन्म की कुंडली में छठा पाताल खुलता है और वहाँ से पूरे अकाउंट क्लियरिंग होती है। छठे घर में कोई भी ग्रह हो तो उस आदमी का संचित धन खत्म हो जाता है, उसकी नींदें हराम हो जाती है, उसके सब कार्य खराब हो जाते हैं, जेलों में वास हो जाता है, दुनिया भर की चीज़ें हो जाती है। तो इसीलिए मैं ये आपको, मेरा ये मतलब है, ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये चीज़ें हैं। हम लोग जब 18 घात करते हैं ना और किसी से भाई दगा कर देते हैं, मुंह पे कर देते हैं, तो ये चीज़ें काम नहीं आती हैं। अगर आपका छठा घर खाली हो, इट इज़ अ क्लीन चिट, देन यू फील व्हाट, आपको रोग आएगा ही नहीं, डॉक्टर के दर्शन ही नहीं होंगे, आप बहुत स्वस्थ होगे 90 साल के। जैसे अभी एक बनारस के आदमी को 113 साल का उसको अवार्ड मिला, और चलता फिरता, मैंने देखा था उसको घाट पे चलते हुए बनारस में बहुत मस्ती से बात कर रहा था। तो ये होता है छठा पाताल खाली। छठा पाताल होता है धर्म का। आप धर्म पे रहो, आप जो निर्णय लो वो परमात्मा को साक्षी समझ कर लो कि मैं ये इससे कर रहा हूँ, मुझे इसका हिसाब देना है। मिलता है कर्मों का फल, आज नहीं तो निश्चित कल। कुंडली में एक एक चीज़ अगर बुद्ध ज्योतिष है तो उसको सब आईना साफ होके सामने आ जाता है। हम क्या है, जो हमारे पास दुखी होता है तो उसको हम सीधे से नहीं कहते हैं, लेकिन उसको उपाय में वो चीज़ें दे देते हैं संस्कारों की कि भाई ऐसे मत, मामा बुआ आए घर में तो उनकी इज्जत किया करो, उनको गिफ्ट दिया करो, अच्छे से चाचा बचाए उनसे हंस के बात किया करो, रिश्तों में खुशहाली रखो, खुशबू रखो, प्रेम रखो, लगाव रखो, और किसी फकीर से भी पंगा मत लो क्योंकि वो ऐसा है तो आप आसमान पे चढ़ जाओगे। नो, तरस भी नहीं खाना। आप तरस खाते हो तो वो फिर पाप चढ़ गया आप पे। काय का तरस? दिस इज योर फर्ज, फर्ज है, तरस नहीं है। फर्ज निभाओ, अपना छठा पाताल ठीक करो और फिर संसार में पूर्व जन्म के जो कष्ट अभी जो अगर हैं तो निपटा लो। और आज आपने ये सोच लिया ना कि गुरुजी ने मुझे ये कहा कि, तो अगर आपके छठे पाताल में कोई भी ऐसा ग्रह होगा ना तो वो आपकी सोच से ही बदल जाएगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आपकी सोच ही सबसे बड़ा उपाय है। सच्ची बात बताऊं, मेरी येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में मैं उपाय बहुत कम बता रहा हूँ। ये अगर प्रकाशित होगी ना तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दुनिया के लिए
इसमें मेरे अच्छे पूर्वज जो इस वक्त शाश्वत हैं हिंदुस्तान के, जो हैं भाई H.L. सलावत जी, अनिल वत्स जी, भाभी साहब और बंसल साहब, ये जो सब है, नरवेदेश्वर शास्त्री हमारे बनारस के गुरुवर, ये विभूतियाँ हैं। हम भाग्यवान हैं कि ये लोग हम लोगों के साथ हैं अभी, और इनसे हम सीखें। ये जो चीज़ें कहते हैं इनके मुख से खुद वेद व्यास, पराशर, भगवान विष्णु सब बोलते हैं। आप इस चीज़ को समझो कि हमारे जो संस्कार है ना, पिछले जन्म के संस्कार, हम जो भी अभी तकलीफें पा रहे हैं, आवर पास्ट लाइफ कर्मा, वंस वी रियलाइज यू डोंट नीड एनी उपाय। अरे साहब इतना कर दो, मैं 5,000 आपके वो मंत्र पढ़ूंगा और आप ठीक हो जाओगे। कभी नहीं। आप आराम से चलो, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लो, ईश्वर का आशीर्वाद लो, नींद में से उठकर ईश्वर को याद करो और अपने पूर्वजों को नमस्कार को, पितरों को, और अपने कर्म सही दिशा में लगाओ। लुक बिफोर यू लीव। आप किसी से व्यवहार कर रहे हो, कोई आपके सामने, अच्छा एक बात आप याद कर लो, कोई बुजुर्ग है आपका, आपसे 10-15 साल बड़ा है, अगर आपने उसका अपमान कर लिया ना, तो आप मान के चलो आपने किस्मत को ठोकर मारी। आजकल ये हर चीज़ें ये यूट्यूब पे दिखाते हैं कि ये माँ बाप की इसी करते हैं। नो 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 नो, दिस इज नॉट गुड। आपकी किस्मत रूठ जाएगी। हाँ, भगोड़े होके हिंदुस्तान से भागना पड़ेगा। अरे फलाना इतने करोड़, 1,000 करोड़ लेके भाग गया, भगोड़े हो जाओगे। माँ बाप पुत्रों की आशीर्वाद बहुत बड़ी होती है, और छठे पाताल में से यही सांप निकलते हैं। अब आप सुनो, इनमें से सांप निकले या आपके लिए गुलाब के फूल निकले, माता सरस्वती, माता महालक्ष्मी, भगवान हरि विष्णु निकले आपको आशीर्वाद करते हुए, फैसला आपका है। फर्ज निभाओ, तरस न खाओ। बी ए गुड जज टू योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू। आशा है आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और ईश्वर आपको इसकी प्रेरणा देंगे, और आपका ये सुनते ही आपके आधे कष्ट खत्म हो जाएंगे। उपाय यही है, प्रभु सिमरन से जमते छूटे, प्रभु सिमरन से बेमोहताजे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दाता सुखी रखे आप सब।